सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधना पंचकम का पहला श्लोक चैंट करते हैं। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मते त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग पिछले 2 सत्रों से साधना पंचकम के चौथे सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। काम्ये मतिः त्यज्यताम्। समस्त काम्य कामनाओं, काम्य विषयों की मन के अंतर्गत इच्छाओं को, इनसे व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। अपनी मति से, अपने मन से इन चीजों को फ्री करना आवश्यक होता है। यही एकमात्र बाधाएं होती हैं, यही हमारी ऊर्जा का क्षय करती हैं। ये हमारे जीवन का समय और ऊर्जा निरर्थक चैनल्स में ले जाती हैं। अगर ये समस्त संसारी विषयों की कामनाएं, अगर इससे आपका कल्याण होता, अगर कोई भी हित होता, स्थायी आनंद होता, शांति होती, कृतार्थता होता, आपके पुरुषार्थ की सिद्धि होती, तो कोई भी नहीं मना करता। और मना करने का प्रश्न भी नहीं है। आपके जीवन में कृतार्थता हो जाती। यही तो करते आए हैं आज तक हम। ये सुंदर अद्भुत सी दुनिया है, यहाँ के चकाचौंध हैं, यहाँ की अनेकों प्रकार के विषयों में भोग की, उपलब्धि की, संचय की, इसकी संभावनाएं जो हैं, इनसे हम प्रेरित होते हुए, प्रभावित होते हुए इन चीजों की ही कामना करते आए, इन चीजों की प्रार्थना करते आए। इसी चीजों में तो अपना जीवन लगाया है हमने। उसके उपरांत भी पानी में मीन प्यासी, तो भी आज प्यासे। तो हमको अपने अनुभव से सीखना होता है। और जो भी हमारे आचार्य लोग हैं, शास्त्र हैं, हमको जीवन का सत्य बता रहे हैं। जो आपने भी अपने अनुभव से डिस्कवर करा कि कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कमी है। सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, नाम, शोहरत, भोग, विलास, धन, दौलत सब प्राप्त हो गया। उसके उपरांत भी यहाँ पे कुछ कमी बनी हुई है, तो भी तलाश बनी हुई है, तो भी हम सीकर बने हुए हैं। और केवल ये इस जन्म से नहीं है, जन्म जन्मांतरों का यह खेल चल रहा है। इसीलिए यहां पे कुछ भूल हो रही है, हमको उसमें विचार करना चाहिए।
यहां पे जो भूल हो रही है, जो जीवन का एक मूलभूत आधार हमारे अंदर गलत हो गया है, उसी चीज का पिछले 3 सूत्रों में विचार हुआ था कि वेदो नित्यम धीयताम, नित्य वेद आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बंधन और मुक्ति का स्वरूप क्या होता है। हमारा बंधन केवल ये है कि हम अपने आप को अपूर्ण मान बैठे हैं, और ये गलत फहमी है, ये सही नहीं है। अगर सही होती तो हमारी गणित सीधी हो जाती, हमारे प्रयास सार्थक हो जाते, आनंद मिलता है, क्षण भर की प्रफुल्लता मिलती है। लेकिन जैसे बिजली कड़कती है, बड़ी चकाचौंध होती है, रोशनी होती है, और फिर घोर अंधेरा, यही जीवन में चलता आ रहा है, क्योंकि अपने आप को हम अपूर्ण मान रहे हैं। हमारा प्याला खाली है, जिस प्याले को बाहर से भरना है, ये हमारे जीवन का दर्शन रहा है आज तक। इसी दर्शन से विपरीत हमको यहां पे जो बात बताई जा रही है, फॉर ए चेंज, इसके ऊपर विचार करिए कि आप पूर्ण हैं और आपका जीवन पूर्णता की सुगंध से, प्रेम से, मस्ती से होना चाहिए। दैट इज द राइट वे टू लिव। जीना इसका नाम होता है। तो ये बात वेदों को नित्य पढ़ने से बार बार ये बात दिमाग में बैठती है। जो वेद को नहीं पढ़ता है वो दुनिया के लोगों के इन्हीं विचार से इन्फेक्टेड हो जाता है। सब यही दुनिया में मान रहे हैं कि हम मिस्टर खाली प्याला हैं, तो अपने आप को मिस्टर खाली प्याला, मिस्टर केपी, ये मान के हम इसी मैखाने में जाके जैसे अपना प्याला भरने जा रहे हैं। यही दुनिया का मोह है, यही नासमझी है। और जो व्यक्ति वेदों को पढ़ता है उसको ये एक जीवन का संभावना, एक रहस्य पता लगता है। और हमको इस ज्ञान के लिए कर्म का आश्रय लेके अपने मन मुकुर सुधारी। कर्म का जो आदमी आश्रय लेता है उसी का मन जग जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, विचारशील हो जाता है। हमको कर्म का क्षेत्र इसी कार्य के लिए यूज करना है। चुनौती अवश्य लीजिए, जो आपके ही प्रकृति के अनुरूप है, अवस्था के अनुरूप है, ऐसे समस्त कार्य को आप सौभाग्य की तरह से, कोई चिंता नहीं। बाहर हमको यहां पे सफलता की चिंता नहीं है। हमको तो जी जान लगा के जीने की कला सीखनी होती है, समग्रता से जीने की, दिलो जान से जीने की कला सीखनी है। निश्चिंत होके, निरभिमानी होके, समग्रता से। हमको ये देखना है कि हमारी बुद्धि में सदैव एक बढ़िया सुंदर विचारशीलता बनी रहे, सदैव विचारशीलता बनी रहे, संवेदना बनी रहे। इसी को बोलते हैं समत्व बना रहे। वही समत्व से युक्त है। तो आने दो जो परिस्थितियां आनी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरीके से ये प्रार्थना करिए, भगवान हम ये नहीं आपसे मांगते हैं कि हमको समस्या मत दीजिएगा, हम ये आपसे मांगते हैं कि इन समस्याओं के समक्ष हमारे बुद्धि के अंतर्गत बल दीजिए, बुद्धि दीजिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये क्लेश, ये ज्ञान, ये मोह जो हमारे अंदर है, हमको उनको दूर करना है। तो सदैव अपने अंदर बल बुद्धि विद्या, इन चीजों को ही सदैव बढ़ाने के लिए कर्म का क्षेत्र ही अखाड़ा है। जैसे पहलवान लोग भी अखाड़े में उतरते हैं और अंततः अपने शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मविश्वास, इन चीजों को बढ़ाते हैं। आप सदैव दुनिया को इसी प्रकार से देखें कि ये दुनिया अखाड़ा है, संघर्ष है, समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव है। ये दुनिया का स्वरूप है, नेचर है। ये पानी में जाएंगे तो लहरें आएंगी आएंगी, जंगल में जाएंगे तो कांटे मिलेंगे ही मिलेंगे, विषैले जानवर मिलेंगे, हिंसक प्राणी मिलेंगे। यही इसका नेचर है। इसीलिए कोई शिकवे शिकायतें नहीं। इसी जगह, इन्हीं लहरों के अंदर हमको सर्फिंग करना सीखना है।
इसी जंगल में हमको ट्रैक करना सीखना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना सीखना है। ये भी अच्छा हो जाए, वो भी अच्छा हो जाए, हमको कोई ये बोझा नहीं है। हमारा बोझा केवल ये है कि हमारा मन सदैव सुंदर बना रहे। हम सबसे पहले कार्य अपने मन को सुंदर बनाने का करें। जो व्यक्ति भी कहीं पर भी प्लेन से यात्रा करता है उसको पता है कि प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हम लोगों को ये जो भी एयर होस्टेसेस जो भी होते हैं आते हैं सामने, बोलते हैं कि देखिए हम लोग हवाई जहाज में जा रहे हैं, भगवान न करे कहीं पर हमारे प्लेन को लैंड करना पड़े, पानी में उतरना पड़े, कुछ और भी ऐसी जो है वह घटना घटित हो जाए तो ऐसा ऐसा मास्क नीचे गिर जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले खुद मास्क लगा लेना, फिर अपने बच्चों को और अपने साथियों को, यहां वृद्ध लोगों को जो मदद करना चाहो कर लेना, लेकिन पहले खुद लगाओ। बस यही चीज हमको शास्त्र बता रहे हैं कि पहले खुद जो है वह स्वस्थ हो जाओ। सुंदर विचारशील मन, उदात्त हृदय, संवेदना, इस प्रकार के लक्ष्य से प्रेरित होते हुए अपने मन को सात्विक बनाना, सुंदर बनाना, इसके लिए कर्म के क्षेत्र में उतरना है। तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। तो जो विशेष कर्म हमको बताए जाते हैं, जिस लक्ष्य के लिए बताए जाते हैं, उसमें खूब मस्ती से कार्य करो, सौभाग्य समझ के करो। कभी ये प्रार्थना नहीं करना भगवान समस्या नहीं दीजिएगा, एक कमजोर लोगों का प्रार्थना होती। जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त करा है, जिनको अध्यात्म का आधार नहीं है, वो लोग ऐसे कमजोरी से युक्त, आसक्ति से युक्त, संग्रह करते, अनुकूलता की प्राप्ति करना चाहते। उनके जीवन का दर्शन ये है, हम तो कमजोर हैं, बस थोड़ा परिवेश अच्छा हो जाए, थोड़ी अनुकूलता हो जाए। जो आदमी वेदों के दर्शन का आश्रय ले रहा है उसकी ये प्रार्थना नहीं है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए खूब उत्साह से कर्म करो। और तीसरे सूत्र में हमको बताया था, तेने शस्य विधीयताम अपचिति। अपने कर्मों से सदैव भगवान की पूजा करा करो। कर्म के क्षेत्र में जो भी तुम्हारे सामने है भगवान के ही अंश है, भगवान के रूप हैं, उनको दीनहीन न समझो, असमर्थ मत समझो, समर्थ हैं। जैसे भगवान ने ही तुम्हारे लिए अनेकों यहाँ पे गरीबों का रूप धारण करा है, बीमारों का रूप धारण करा है, असहायों का रूप धारण करा है, इनको कभी भी असमर्थ मत समझ के सेवा करना। ये हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि कई लोग समाज सेवा भी करते हैं, लोगों के ऊपर दया करने जाते हैं। ये हम लोगों का विधा नहीं है, ये हमारी सेवा का तरीका नहीं है। हम लोगों को समर्थ देखते हैं। जब भी आप कर्म को पूजा बनाएंगे, यज्ञ बनाएंगे, तो आप किसी आदमी को मूल रूप से असमर्थ, दीनहीन नहीं समझते, मूल रूप से समर्थ है। और उसी सामर्थ्य में जगाने के लिए शायद कुछ मोह है, शायद कुछ नासमझी है, शायद कुछ अज्ञान है, हम उसकी इसी दिशा में थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। इसीलिए ऐसी दृष्टि से आदमी को कभी अभिमान नहीं होता, बड़ा विनम्रता रहती है। बल्कि आपने हमको सेवा का सौभाग्य दिया, ये हमारे मन के अंदर प्रसन्नता है। जैसे पूजा करने के बाद हम लोग बोलते हैं ना, भगवान आपकी सेवा का सौभाग्य मिला है, इसी प्रकार से सबको भगवत रूप समझ के यहाँ पे सेवा करनी चाहिए। और ऐसे करो कि भगवान प्रसन्न हो जाए। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान हमारे एटीट्यूड्स से, हमारे डिवोशन से, हमारे समग्रता से, दिलो जान से जो काम करते हैं, जुनून से, खुश हो। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको पता नहीं है कि भगवान कैसे है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो एक सिंपल सरल चीज होती है, आपके संत लोग, आपके गुरु प्रसन्न
और कई बार हमारे माता पिता भी प्रसन्न हो। माता पिता को कई बार बेचारों को पता नहीं रहता है, ज्ञान है, वो भी संसार के ही कई बार रोग से युक्त होते हैं। इसीलिए ज्यादा उचित होता है कि अपने जो सही में ज्ञान से युक्त हैं वो हमारे कर्म से प्रसन्न होंगे तो आप सोच लीजिए सब अच्छा हो जाएगा। हमारे गुरु प्रसन्न इससे नहीं होते हैं कि आपने कितनी सफलता अर्जित करी है, कितना धन कमा लिया है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। बल्कि जो ज्यादा लेता है उसको बोलते हैं दिया करो भैया। जमा करने में महानता नहीं है, ज्यादा बड़े दिल होके चारों तरफ दुनिया की सेवा करने में प्रधानता है। तो उनकी प्रसन्नता भिन्न ही चीजों से होती है। वो हमारी एटीट्यूड्स देखते हैं, निरभिमानता देखते हैं। हनुमान जी की हम लोग स्तुति करते हैं, लंका जीत के आते हैं तो भी निरभिमानी रहते हैं। यह स्तुति का योग हेतु बन जाता है। तो खूब अच्छी तरीके से आप यहां पे भगवान का अपने पूरे कर्म को पूजा बनाओ। सवेरे उठ के जो भी दैनंदिन कर्म होने वाले हैं इनको पूजा बनाना है हमको। पूजा कोई रिचुअल नहीं है जो हम वहीं पे करके निपटा देते हैं, या अनेकों धर्मों में ये वीकली जो है हमारा धर्म है। पूजा एक एटीट्यूड को समझने का साधन है जिसे हमें अपने प्रत्येक कर्म में इनकलकेट करना होता है। निरभिमानी, धन्यता से युक्त, सौभाग्य से युक्त। तो इस प्रकार से बताते हुए, ये हमको जीवन का जीने का तरीका बताते हुए, अगर हमको आत्म के ज्ञान के लिए चलना है, अगर हमको परम आनंद में जगना है, अगर मुक्त हो जाना है, स्वस्थ हो जाना है, तो दैट इज द वे टू लिव। और इसके बाद हमको ये चौथे सूत्र में बता रहे थे, देखो भैया बाधा केवल एक ही आएगी, तुम अनेकों जगह प्रलोभित हो जाओ, इसी का ध्यान रखना। तुम्हारे अंदर जो काम्य कर्म होते हैं, जो काम्य अर्थात विषय, कामना योग्य, सुंदर है, महान है, प्रभावी है, हमको ऐश्वर्य देते हैं, हमको विषय आनंद देते हैं, एक्सटेसी देते हैं, नाम देते हैं, शोहरत देते हैं, कंफर्ट देते हैं, ऐसे विषय हैं। उनके बारे में जब हम ऐसी प्यासी नजरों से देखते हैं तो ये हमने उन विषयों को काम में विषय बना दिया है। जो मति विषयों को काम में विषय बना दिया करती है, बस ऐसी मति से मुक्त रहना। काम्ये मति ही त्यज्यताम, वर्क करो इसके लिए कि हमारी मति जो है वह कामनाओं से कलुषित ना हो। इसके बारे में हम लोग पिछली बार देख रहे थे कि देखिए अनेकों लोग कामनाएं जो करते हैं, जब बाहर के विषयों से कामना करते, प्रॉब्लम क्या है उसमें? बल्कि हमको लगता है कि जिस समय हम बाहर की चीजों की कामना करते हैं तो और उत्साह से जी पाते हैं। जहां अगर कामना नहीं होगी तो आदमी कर्म ही क्यों करेगा? ऐसी कहावत ही होती है, जो आदमी बहुत ही जड़ बुद्धि का होता है, पामर भी होता है, वो भी आदमी बगैर कामनाओं के प्रेरित नहीं होता है। तो हम बुद्धिमानों से कैसे अपेक्षा करें? कामना तो प्रेरक होती है, कामना तो ऊर्जा होती है, कामना तो दिशा प्रदान करती है। और आप बोल रहे हैं यहां काम्य से, देखिए जरा ध्यान रखना, हमको पिछले सूत्रों में ये कर्म के क्षेत्र में जाना बताया जा रहा है, सूत्र दिया गया है, विधान करा गया है और एक लक्ष्य भी दिया गया है। बोलते हैं मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मोटिवेशन हमारा बाहर की चीजों की प्राप्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर की चीजों की प्राप्ति की कामना रखता है तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम यह है कि आप खुद अपने आप को दीन समझते हैं, असमर्थ समझते हैं, असहाय समझते हैं, छोटा समझते हैं, पूर्ण समझते हैं, मिस्टर केपी समझते हैं, खाली प्याला है आपका।
और एक बार आप ही ने निर्णय कर लिया है कि आप खाली हैं, आप अपूर्ण हैं, भगवान भी आपको पूर्ण नहीं कर सकते। आपके मन ने यह मान लिया है कि हम अपूर्ण हैं, कैसे भगवान पूर्ण है? कोई रोगी आए, वो खुद माने बैठा है, डॉक्टर साहब हम तो बीमार हैं, आप ठीक करके दिखाइए। काय ठीक करें भाई? हम अपना समय भी खराब करेंगे, अपना नाम भी खराब करेंगे, तुम्हारे जैसे रोगी आएंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर जो है ना सामने गली में है, वहां जाओ, उसका नाम खराब करो जाके। हम तुम्हारे रोग में हाथ भी नहीं डालने वाले। आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन सच पीपल जो मन के अंदर मोहित है, ऐसा मन के अंदर नासमझी विद्यमान है कि हम अपूर्ण हैं और बाहर चीजों से प्राप्त करना चाहते। बोलते चलो भाई तुम्हारी यात्रा मंगलमय रहे, लेकिन ना हम कर रहे हैं, ना हमारे भगवान बता रहे हैं, ना हमारे मनीषी लोग बता रहे हैं, और कोई विद्वान साधक लोग, समझदार लोग यहां पे इस पथ पे नहीं चला करते। ये मोहित लोगों की दुनिया है। तो अवश्य कामना होनी चाहिए, लेकिन कामना खुद अपने आप की पूर्ति के लिए नहीं है। परिस्थिति आई है, यहां सबका कल्याण होना है, सबको कुछ ना, किसी को भोजन करना है, किसी को पढ़ाना है, किसी की व्यवस्था करनी है, बच्चे का लालन पोषण करना है, समाज में सुरक्षा करनी है, स्वच्छता लानी है, पूरे पर्यावरण को सुंदर बनाना है, हवा पानी बढ़िया बनानी है, हमारी नदी हमारे नाले सब सुंदर। ये कोई भी लक्ष्य सबके कल्याण का लक्ष्य। एक डॉक्टर किसी मरीज की रोग की निवृत्ति के लिए समर्पित हो रहा है, ये लक्ष्य नहीं है क्या? उसको अपने कामना क्यों प्रभावित करे? हमें क्या फायदा होगा? अगर ऐसी बुद्धि से कोई युक्त है, जहां पे कोई रोगी आया तो ऐसे डॉक्टर लोग सोचेंगे हाँ भाई नया मुर्गा आ गया है, देखो अब थोड़ा कमाने का जुगाड़ हो जाएगा। क्या कोई भी इज्जत करेगा ऐसे इंसान की? स्वार्थी, दीनहीन, असहाय। भगवान बोल रहे हैं इससे मुक्त रहो। काम्ये मति ही त्यज्यताम। कामनाएं जो भी होती हैं वो कामनाएं दोषी होती हैं। जिन कामनाओं में आप खुद यह स्वीकार करते हैं, घोषणा करते हैं कि आप अपूर्ण हैं और ये बाहर के क्षणिक, नश्वर, परिवर्तनशील, ये ऐसी दुनिया आपको पूर्ण कर सकती है। सोचो, विचार करो तो कितनी मूर्खता लगती है, कितनी नासमझी लगती है। अनित्य हमको नित्य आनंद देगा, ये सोच है आपकी। जड़ चीज आपको आनंद दे देगी, और यही जड़ चीज दूसरे को आनंद नहीं दे रही। और हमारे अंदर यह एक ऐसा मोह है, नासमझी है कि हमको आनंद दे। बस इससे दूर रहना। कामनाओं में कोई समस्या नहीं है। वो कामना है कि जिसके माध्यम से हम सदैव तेने शस्य विधीयताम अपचिति, हम कर्मों को पूजा बना दे। जो भी आए उसकी ऐसी सुंदर सेवा करें कि वो भी क्या याद रखे। कोई स्वार्थ की गणित नहीं। देखिए, हम लोग के वहां पे जब ज्ञान भी दिया जाता है तो परंपरा ऐसी है कि ज्ञान देने के समय निश्चिंत होकर ज्ञान दो। इसीलिए हम लोग के ज्ञान यज्ञ में कोई एंट्री टिकट नहीं होती है, प्रवचनों में कोई एंट्री टिकट नहीं होती है। जो भी आना चाहे, गरीब अमीर, समर्थ असमर्थ, कोई भी आओ, ज्ञान की गंगा बह रही है यहां पे, सबके लिए समान है। और अंत में हाँ, दक्षिणा का एक परंपरा रखी। जो भी ज्ञान लेने के बाद धन्यता से कुछ न कुछ अवश्य अर्पण करो। जो भी गुरु मांगे वो दो, ये उनका अधिकार है दक्षिणा का। द्रोणाचार्य जी ने देखिए मांगा था एकलव्य से, और उसने निश्चिंत होके अपना अंगूठा भी दे दिया।
अर्थात यहां पे जैसी भी चीज मांगे, हमको तो इतनी धन्यता है, इस ज्ञान से इतना सौभाग्य है कि हमको कोई संकोच नहीं है, कुछ हमारा जीवन अर्पित है उनके लिए। वो मांग नहीं रहे, उनको स्वार्थ नहीं है, वो जो मांगेंगे सबके कल्याण के लिए मांगेंगे, सब किसी के भोजन के लिए मांगेंगे। जो कमाई कर रहे हो सबको भोजन खिला दो, यहाँ पे किसी बच्चे की शिक्षा का ध्यान रखना, किसी के कपड़े लत्ते का ध्यान रखना, जो असमर्थ है उसको समर्थ बनाने के लिए योगदान देना, ऐसी चीजें ही मांगा करते हैं। और क्या मांगेंगे? जो हमको यहाँ पे जीवन का सबसे बड़ा खजाना दे रहे हैं, उनको अपने लिए क्या चाहिए होता है? कोई कामनाएं नहीं है अपने अंदर। पूर्णता से युक्त जीवन ही स्वस्थ जीवन होता है, आनंद का जीवन होता है। काम्य कर्म हमारे दुश्मन होते हैं। यद्यपि सकाम कर्म से आदमी को, सामान्य व्यक्ति को प्रेरणा दिखाई पड़ती है। हमको ये कमाई मिल रही है, हमको ये यहाँ पे तनख्वाह मिल जाएगी, हमको ये पर्क्स मिल जाएंगे, हमको ये रेज मिल जाएगा, ये साथ साथ घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। ये छोटी बुद्धि है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करता है, वो जीवन में घोषणा कर रहा है कि वो खाली प्याला है और खाली ही रहने वाला है, मरेगा भी खाली प्याला होके, दीन रहेगा यहाँ पे जीवन भर, असुरक्षित रहेगा, डरता रहेगा वो व्यक्ति। सकामी व्यक्ति इस समय भी दीनहीन होता है और जीवन भर डर से, पराधीनता से, असुरक्षा से युक्त होता है। इसीलिए बड़ी सोशल सिक्योरिटी देने की जरूरत होती है, क्योंकि नहीं है सिक्योरिटी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये चीज को समझो, और काम्ये मति ही त्यज्यताम। कोई भी जो काम्य कर्म होते हैं वो अपने जीवन में मत लाओ। ये तुम्हारे जीवन दर्शन का यह एंटीथीसिस है, पूरा निषेध है उस चीज का। तो समझो अच्छी तरीके से। ये यहां पे बात हमको बताते हुए बोलते हैं, देखो काम्य कर्म, इसकी जो मति है, बेसिकली मति को छोड़ना है। दूसरे लोग हमारे कर्मों में कोई न कोई कामना का अध्यारोप करें, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर मति है कि नहीं है, आपका मोटिवेशन यह है कि नहीं है कि बाहर की चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं। अब एक सज्जन एक आश्रम में गए, बोलते हैं, वाह महाराज जी, आपके आश्रम में तो बहुत सब व्यवस्थाएं हैं, सब बड़ा जुगाड़ करा हुआ है, अभी तक हम नहीं कर पाए हैं ऐसा सब। तो आपने तो ये सब जो है ज्ञान व्यान का व्यवस्था अपने केवल आनंद के लिए करा हुआ है, उसको आनंद केवल यही दिखाई पड़ता है। तो कोई भी अध्यारोप करे, निश्चिंत होके, यू हैव टू जस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। अपने अंदर सच्चाई को देखिए, और देखिए सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अगर कोई आदमी काम्य कर्म से युक्त है तो जड़ बुद्धि हो जाएगा। वो कभी नहीं समझ पाएगा, ना ध्यान कर पाएगा, ना चिंतन कर पाएगा। और ये सब जो बातें बता रहे हैं, ये उसके बस की बातें नहीं होने वाली है। काम्य कर्म से ही व्यक्ति का मन जड़ बनता है। क्यों होता है ऐसा? कुछ लोगों को इन सब चीजों में समझ में नहीं आता है, रिलेट ही नहीं कर पाते, ट्यून ही नहीं कर पाते। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कितनी ऑब्वियस बातें हैं, कितनी स्पष्ट बातें हैं, जीवन की कल्याणकारी बातें हैं, लेकिन इससे जो है वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे। बुद्धि जड़ हो गई है क्या? ये दार्शनिक चीजें सूक्ष्म जीवन के रहस्य हैं, क्यों नहीं समझ? जब आदमी बचपन में था, उसकी आंखों को देखो, क्या सुंदर चकाचौंध था, उसमें तेजस्विता थी। धीमे धीमे डल हो गया आदमी। कैसे डल हुआ? भगवान ने तो ऐसा नहीं बनाया था। हमारे अंदर काम्य कर्म, स्वार्थ की चिंताएं, अपने आप को छोटा समझ के बाहर की चीजों का आश्रय, ये हमको जड़ बना देता है।
गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के प्रसंग में बताते हैं कि देखो अर्जुन, कोई व्यक्ति की ऐसी बुद्धि तक नष्ट हो जाती है, ये दुर्दशा हो जाती है, हम नहीं बना रहे, कोई ग्रह क्यों खेल नहीं है ये। इसको अगर तुम देखो तो बहुत ही साइकोलॉजिकली एक उसका डाउनग्रेड प्रारंभ होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, प्यासी नजरों से दुनिया को देखता है पहले, फिर उसके बारे में थोड़ा अटैचमेंट होता है, और अटैचमेंट के बाद मन के अंदर सपने आते रहते हैं, उसकी कामना जो है सर उठाती है, कामना सर उठाती है, उधर ही प्रवृत्तियां होती हैं, नहीं पूरी हो तो मन के अंदर क्रोध आता है, ज्वलनात्मक वृत्ति बेचैनी होती है, पूरी हो जाए तो मन में अभिमान होता है। और इसी तरीके से यही काम क्रोध धीमे धीमे आदमी के अंदर पूरा उसको सम्मोहित कर देता है, डिल्यूड कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है। उसको स्मृतियां नहीं रहती, सब पुरानी चीजें भूलने लगता है वो, और धीमे धीमे सूक्ष्म चिंतन का जो सामर्थ्य है, डिटैच होके ऑब्जेक्टिव होके किसी चीज को देखने का सामर्थ्य है, वो आदमी का खत्म हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति की कहा जाता है बुद्धि नाशात, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है। एंड प्रणश्यति, दैट फेलो इज गॉन नाउ, ये दुर्दशा हो गई है उसके जीवन। तो हमारे अंदर ये काम्य कर्म ही ये डाउन स्लाइड चालू करते हैं, इसीलिए बिकम हाईली अलर्ट। काम्ये मति ही त्यज्यताम, काम्य चीजों की कामनाओं से दूर रहना है, बाकी कामना जरूर होनी चाहिए, सेवा की कामना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख ना हो, स्वस्थ हो, सुखी हो। ऐसी दुनिया के लिए हम कार्य करें, ऐसे लोगों के लिए कार्य करें, जिस राह से निकल जाएं वहां पे सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामनाएं अवश्य करनी चाहिए, इंस्पायर्ड होके करना चाहिए। कामनाएं हैं, लेकिन उस सकाम कर्म अर्थात अपने प्याले को भरने के लिए। बेसिकली इट इज ऑल सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का प्रॉब्लम यह है कि यू हैव डिक्लेयर्ड कि आप अपने अंदर अपूर्ण है, तभी तो आप अपने लिए कार्य कर रहे हैं। रिजेक्ट दैट, निगेट दैट। सपने में भी आपको इस प्रकार की चीजें नहीं आनी चाहिए। हम पिछली बार बता रहे थे, सपना आपके मूल्यों का सूचक होता है। इफ यू आर रियली इंस्पायर्ड बाय दिस विजन ऑफ लाइफ, ये सोच भी आपको बहुत ही प्रफुल्लित करती है, रोमांचित करती है कि हम परिपूर्ण हैं, हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान से एक हैं। व्हाट एन इंस्पायरिंग विजन। और यहां पे पूर्णता से, स्वस्थता से जीवन जिया जाता है, तभी बड़े भाग मानुष तन पावा, देन द ह्यूमन लाइफ इज अ ब्लेसिंग। अन्यथा जीवन, रोगियों का जीवन, ये ब्लेसिंग थोड़ी, अभिशाप है ये। कामनाओं की इच्छा के पहले दुख होता है, कामनाओं की पूर्ति के समय चिंता रहती है, तनाव रहता है, और कामना पूरी हो जाए या सफल हो जाए तो अभिमान होता है, साथ में आसमान में रहते हैं, जमीन में पैर नहीं पड़ रहे होते हैं, बात करने की अकल नहीं रहती है, शिष्टाचार नहीं रहता है, और नहीं पूर्ण हो जाए तो वैसे ही मरते हो। अपने आप को अपूर्ण समझ के जो जीवन जिया जाता है वो केवल नरक होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। भगवान गीता के अंदर बताते हैं अर्जुन, 3 द्वार हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ। क्योंकि ये तुमको छोटा बनाते हैं, दीन बनाते हैं, पराधीन बनाते हैं, आश्रित बनाते हैं, असहाय बनाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर रॉन्ग। तो काम्ये मति ही, ये काम्य चीजों के बारे में जो मति है, यू हैव टू हैंडल ओनली दैट। हम बाहर विषयों को नहीं खत्म करें, अपनी दृष्टि को खत्म करें। हमको ये उचित नहीं लगता है कि जहां पे हम मुसलमानों में देखते हैं ये बुर्का पहनो, क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि फिसल जाएगी। अरे भैया तुम दृष्टि ठीक करो ना,
किस किस को चेहरा तुम ढकता फिरोगे? क्यों उसको ढकना है? उसको स्वतंत्र जीवन जीने दो ना। क्यों तुम्हारे अंदर कमजोरी आती है? तुम अपने मन को बलवान करो, विवेकी करो, प्रबुद्ध करो। काम ये मति ही त्यज्यताम, अपने मन के अंदर जो है इसको समाप्त करो। यही हमारा अपनी स्वतंत्रता है, जीवन है। इसीलिए हमारी दृष्टि को सुंदर बनाना है। हम सवेरे उठते हैं, दिन भर जब कार्य करते हैं, कभी दीन होके कार्य करने का अपने जीवन के अंदर विचार भी नहीं आना चाहिए, ऐसा सपना भी नहीं आना चाहिए। स्वस्थ होके जियो, धन्य होके जियो। यहां कुछ देने आए हो, यहां लेने नहीं आए हो। ऐसी पूर्णता से युक्त होके, जो राजाशाही होती है इस तरह से होती है। नहीं तो तुम प्रति क्षण अपने को भिखारी बना रहे हो, आश्रित बना रहे हो। और एक बात सदैव हर विचार में, हर भावना में, हर संकल्प में अपने आप को दीनहीन, असहाय, पराधीन, असुरक्षित ऐसा बनाते जाते हो और फिर बोलते हो आप बहुत ही असुरक्षित है, डरे डरे, तनाव है। यू नो, स्ट्रेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। किसको प्रॉब्लम है? जो पूर्णता से युक्त हैं, वो जो स्वार्थ की चिंता नहीं कर रहे, उनको कोई तनाव नहीं आ रहा है। जो काम्य मति ही, ये काम्य मति से प्रेरित हो रहे थे। पढ़ाई करनी है, केवल हमारा काम। नौकरी करनी है, केवल हमारा सपना। हम ये गाड़ी ले लेंगे, हम ये घर ले लेंगे, हम ये वस्तु ले लेंगे, हम ये कपड़े ले लेंगे। कैसी छोटी बुद्धि दिखाई पड़ती, दीन बुद्धि दिखाई पड़ती। इन विषयों में प्रॉब्लम नहीं है। आप पूर्णता से भी ये सब कर सकते हैं। आवश्यकता है इसलिए कर सकते हैं। क्या चीज बताया जा रहा है? इसकी मति से मुक्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे हमको दुनिया में जीना बताया जा रहा है। लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती रहें, ऐसा जियो, सुरक्षित होके जियो। हमको लक्ष्मी जी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो स्वतः आके सेवा करें, सौभाग्य समझ के सेवा करें। तो आपके पास गाड़ी, घोड़ा, घर, बंगला सब हो, लेकिन दैट इज नॉट माई गोल, दैट्स नॉट माई ड्रीम। ये हमारे कार्य के क्रियान्वयन के लिए बस साधन है, आवश्यक साधन है। स्वस्थ होके रहेंगे इसीलिए घर होना चाहिए, विश्राम भी हो, स्वच्छता हो, नहाना धोना, पढ़ाई, चिंतन, एक स्थान होना चाहिए। वो किसी और गोल के लिए स्थान है। दिस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ माई लाइफ। हमारी गाड़ी बड़ी है, हमारी गाड़ी अच्छी, हमको गाड़ी से महानता नहीं है। कन्वीनियंस अच्छी है, जहां जाना है आराम से हम पहुंच जाएंगे कंफर्टेबली। क्योंकि जाना और जाके सेवा करना, दैट इज माई एस्पिरेशन, दैट इज माई गोल। काम्ये मति ही त्यज्यताम, वो मति को छोड़ो जहां पे हम विषयों को सिर आंखों पे बैठा लेते हैं। ये छोटापना है, वो अविवेक है। ये जो कामना है, हर व्यक्ति जानता है कि पीड़ा देती है। और इसीलिए जहां कामना होती है एक बेचैनी हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक यू नो सम बग हैज एंटर्ड योर माइंड। जैसे आंख में कभी एक कीड़ा चला जाए, कंकड़ भी चला जाए, धूल का कण चला जाए, बेचैनी होती। कान के अंदर मच्छर चला जाता है, बेचैनी होती। कामना जो है वो इसी तरह की होती है कि आपके मन के अंदर जहां प्रवेश कर जाए, आप शांति से नहीं बैठ सकते हैं। आराम से ध्यान से बैठे हुए हैं, पता लगा कामना आई कि काश एक कप बढ़िया चाय हो जाए। धीमे धीमे सब आसन वासन हिलाया, उठे और पहुंच गए। केवल कामनाएं वही हमको बेचैन करती है। उसके बाद शांति में बैठ सकते हम। कामना निश्चित रूप से बेचैन करती है, क्योंकि कामना एक प्रोपोजिशन है, मोहित बुद्धि का प्रोपोजिशन है। कौन सी कामना? सकाम कामना, स्वार्थ की पूर्ति की कामना, अपने आप को पूर्ण करने की कामना। सो वी आर जस्ट very, very specifically talking about sakam.
स्वार्थ की पूर्ति की कामना, कोई भी कामना दोषवान नहीं है। सेवा की कामना दोषवान नहीं है, सबके कल्याण की कामना दोषवान नहीं है, मन को सात्विक बनाने की कामना दोषवान नहीं है। वो कामना एक अलग कैटेगरी में है, काम्ये मति। जहां पे हमको अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कामना है, वो आपको जीवन भर भिखारी बनाए रखेंगे। इस बात को देखो, उन्हीं कामनाओं को हम निषेध कर रहे हैं, उनके हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम समझ के कार्य करें, आप कन्विंस होके कार्य करिए, हमारे बोलने से मत करना। क्योंकि आज हमने बोल दिया, कल कोई और बोल देगा। केवल बोलने से जो आदमी प्रभावित हो जाता है ना, इसी ने बोल दिया बस कर लेते हैं, वो आदमी बुद्धू आदमी है, वो समझदार थोड़ी है। वो जहां की हवा आएगी उसी हवा में बहता चला जाएगा। समझ जो है हमारे अंदर प्रकाश लाती है। आप खुद निर्णय करिए, जब जब हम कामना करते हैं क्या क्या उसके अंदर इंप्लीकेशन होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अच्छी तरीके से बुद्धिमान आदमी गहराई से विचार कर लेता है, उसके उपरांत कार्य करता है। ना समझ आदमी झोंके में काम कर लेगा, बाद में फुर्सत में शोक करता है, चिंता करता है। तो इस प्रकार से जो है वह, अब एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ था घर के छत पे, और उनका मित्र निकला और उसने बोला, अरे भैया संता सिंह, बड़े अफसोस की बात है कि हमको पता लगा कि आपकी लड़की का देहांत हो गया है। वो आदमी ऊपर छत पे खड़ा था, उसको एकदम सडनली शॉक हो गया, अच्छा देहांत हो गया। एंड ही वाज टू टेकन अबैक, बड़ा डिप्रेस्ड हो गया। बोला, आपका क्या है, फायदा क्या जीने से? अब चलो आत्महत्या कर लेते। कूद गया ऊपर से। जब कूद गया तो रास्ते में उसको जो है याद आया कि अरे यार, हमारी तो लड़की नहीं है कोई, हम कहीं कूद गए। हम उसकी बात को हमने सुना, बड़े प्रभावित हो गए और झोंके में कूद गए, पता लगा कि हमारी तो लड़की नहीं है। अरे ये तो गलत हो गया, अब तो हम कूद ही गए। और थोड़ा नीचे आए, बोला, अरे यार हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। एंड बाय देन इट वाज टू लेट। धम्म से नीचे गिरे आके। पहले भैया सोच लो, विचार कर लो, निश्चय कर लो। एंड दिस इज द ओनली रिलीजन, यही एकमात्र दर्शन है जहां पे यू आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू आस्क एनी क्वेश्चंस, डेयर टू आस्क एनी क्वेश्चंस। पूछो जो है वह गुरु से, महाराज जी ये बात समझ में नहीं आए, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। और उसमें कोई भी आदमी के अंदर श्रद्धा का आक्षेप नहीं माना जाता है। हाँ, दूसरे अनेकों धर्मों माना जाता है। यू कांट क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स। भगवान आ रहे हैं, तुम्हारा उद्धार करेंगे, वी कैन नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन करोगे तो तुमको जो है वो निष्कासित कर देंगे, धर्म से निष्कासित कर देंगे, सर कलम करवा देंगे ना। यू आर हैविंग सच ए ग्रेट ट्रेडिशन, आस्क द क्वेश्चंस, कन्विंस योरसेल्फ। पूछिए अच्छी तरीके से, क्यों काम में कर्म नहीं करे हम, दुनिया कर रही है और इससे ज्यादा प्रेरित होते हैं। और खुद कन्विंस हो, और जब आप कन्विंस होइए तब अवश्य इससे फ्री हो जाइए। लिव एज पर योर, डेयर टू लिव एज पर योर कन्विक्शन। स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। जो निर्णय करा है उसके हिसाब से हम जी नहीं पाए, फिर तो हम किसी भी काम के नहीं है। एक बार समझा, निश्चय करा, यही तो आत्मबल है कि हम अपने कन्विक्शन के हिसाब से आई कैन बी व्हाट आई एम, कैसे भी डिफरेंट हो। हम सन्यास के पथ पे चल रहे हैं, कोई हमारे घर बार, हमारे कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं कर रहे थे। इट्स जस्ट माई कन्विक्शन, वॉकिंग ऑल अलोन, कोई चिंता नहीं है। और ऐसे लोग जब इंस्पायर्ड होके, निश्चित होके, धन्य होके चलते हैं, कारवां बनता चला जाता है अपने आप ही। तो कोई चिंता मत करो, विचार करो और इसी हिसाब से चलने का साहस करो।
देखिए, जब जब कामनाएं आती हैं तो बेचैनी होती है ना, इसीलिए आदमी धीमे धीमे कामनाओं को समस्या समझने लगता है। इट डजंट टेक टू मच ऑफ इंटेलिजेंस टू रियलाइज कि कामना एक बग है, और ये एक मोहित बुद्धि का प्रोपोजिशन होता है। हर कामना एक प्रोपोजिशन है, इट्स अ प्लान बाय माय इंटेलेक्ट कि हमको आनंद की प्राप्ति ऐसे ऐसे होने वाली है। कोई उसमें गहराई का विचार नहीं होगा। जब जब आदमी अपने स्वार्थ की कामना करता है, फाइनली द फेलो डिसाइड्स कि ये करके हमको आनंद होगा, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड मूर्ख आदमी है, शैलो थिंकिंग है उसके अंदर, कोई गहराई का विचार नहीं। इट्स कंप्लीटली अनवैलिड। विचारम न सहते, विचार नहीं सहेगा उसका भी, कोई भी जो है कंक्लूजन्स विचार नहीं सह पाएगी। बल्कि इसीलिए ये लोग दूर रहते हैं, आचार्य लोगों से, महात्माओं से दूर रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टैंड ही नहीं कर पाते, और अपने जीवन को शून्य होते हुए देखने का डर लगता है। हमारी प्रत्येक कामनाएं बुद्धि का प्रोपोजिशन है कि हम इस तरीके से सही में आनंदित हो जाएंगे। देखिए, कामनाओं को हम जब बेचैनी का हेतु देखते हैं तो वहां पे हमको गहराई से जाके बुद्धि में सलूशन ढूंढना चाहिए। हम ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कामनाओं को हैंडल करने के दुनिया में बहुत सारे गलत तरीके हैं। कोई आदमी तो कामना की जो है निवृत्ति, कामना से मुक्त होना चाहता है कामना की पूर्ति करके। जो जो कामना है पूरी कर लो, कामना जो है रहेगी नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भोग की कामना है पूरी कर लो, फिर कामना नहीं रहेगी। दैट इज द प्रिजम्पशन, यही अवधारणा है। और इसीलिए हम जो है निश्चिंतता से कोई ना कोई कामना की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। और अगर हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप करे, बोलते डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ, यू नो आई नो हाउ टू लिव, हमको जीने दो अपने हिसाब से, स्वच्छंद होके जीने दो, निरंकुश होके जीने दो। बहुत दिन से दबी हुई है कामनाएं, बड़ी बेचैन है हमारी मन। तो इसीलिए जो है एक तरीका, दीज पीपल दे आर ऑल्सो हैंडलिंग देयर कामनाएं, मन की वासनाएं, अनेकों वर्षों की दबी कामनाएं, जिज्ञासाएं, क्या होता है, और पागलों की तरीके से कामना, मोहित होके कामना की पूर्ति करते, निरंकुश होके कामना की पूर्ति करते। कामना की पूर्ति इज वन ऑफ द वेज टू हैंडल कामना। दैट इज व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स। अनेकों नासमझ लोग सोचते हैं, और इसीलिए मेजॉरिटी यहां दुनिया में, मेजॉरिटी मे बी अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड, सब आदमी कामना उत्पन्न करने के बाद कामना की पूर्ति के द्वारा कामना का प्रेशर हैंडल करते हैं, बेचैनी हैंडल करते हैं। और जिस दिन कामना पूरी हो जाती है तो सुकून अनुभव होता है उनको। एंड देयर इज अनदर परसेंट, मे बी स्लाइटली लेसर परसेंट, जो बड़े धर्मनिष्ठ हैं, जो अध्यात्म के पथ पे चला करते हैं, दोज हु हैव रियलाइज्ड दैट कामनाएं जो हैं वह पूर्ण करने मात्र से कार्य नहीं होता है। एक ऐसे जो है उक्तियां भी आती हैं कि कामना की पूर्ति इस प्रकार से है जैसे आग को बुझाया जा रहा है घी डाल के। क्या आग को आप कोई फ्यूल डाल के बुझा सकते हैं क्या? जैसे आप किसी भी आग को फ्यूल डाल के नहीं बुझा सकते हैं, उसी प्रकार से कामना को जड़ से आप खत्म नहीं कर सकते हैं केवल कामना की पूर्ति से। यू नीड टू रियलाइज दिस। अगर कामना की पूर्ति करके रियलाइजेशन करना है तो करो, नो प्रॉब्लम, गो अहेड, बट यू हैव टू डिस्कवर द इंट्रिकेसीज,
रहस्य जानने हैं कामनाओं के। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। एक कामना खत्म होती है, वो दूसरी कामना आती है, उसी का जो है पूर्ण तृप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। एक क्षण का आनंद होता है और फिर अंधेरी रात, रात गई और बात गई। फिर वही बेचैन व्यक्ति उठता है, फिर अपने सपने देखता है, फिर वही जीवन की कहानी चलती है। कौन सी पूर्ति हो गई? हैव यू रियली हैंडल्ड योर सीकिंग, योर इनसफिशिएंसी, योर इनसिक्योरिटी? क्यों मन के अंदर यही अपूर्णता होगी? कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हो कि एक क्षण के लिए सिम्टम्स खत्म होते हैं, अगले क्षण फिर से सिम्टम्स सर उठाते हैं? रियलाइज दिस फैक्ट। अगर कामना की पूर्ति से इंसान सुखी हो जाता है तो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि बाय द टाइम द फेलो ग्रोज अप, एक दिन तो कामना से विहीन हो जाना चाहिए ना, फ्री हो जाना चाहिए। देखो ना वृद्ध लोगों को, जिन्होंने अपना जीवन इसी अवधारणा से प्रेरित होकर जिया है कि हम ये अपनी कामना ये पूरी कर लेंगे, वो पूरी कर लेंगे, ये कपड़े और ये जो गहने और ये गाड़ी और ये घर और ये प्रॉपर्टी और ये बैंक बैलेंस, यही करा है ना उन्होंने। क्या कभी भी जीवन में सुकून मिला है उनको? ज्यादा धन प्राप्त हो जाता है तो सिक्योरिटी नहीं बढ़ती है, हमारे घर की दीवारें बढ़ती हैं, घर के ताला बढ़ते हैं, बड़े बड़े ताले होते जा रहे हैं। अब हमारे कहने और खजाने को रखने के लिए और सुरक्षित जगह चाहिए। ये सिक्योरिटी होती है क्या? कामना की पूर्ति से सिक्योरिटी नहीं होती है, आनंद भी नहीं होता है। और जो सही में आदमी जीवन को धन्य करना चाहता है, वो केवल एक बूंद से, एक क्षण की प्रफुल्लता से संतुष्ट नहीं होता है। हमारे जैसे लोग तो नहीं ही होते, इसीलिए हमने वो जीवन ही त्याग दिया है। हमको मूर्खता दिखाई पड़ता है। हम ऐसे पथ पे चलना स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम अकेले चलेंगे, लेकिन ये नासमझी से युक्त होके नहीं चलेंगे। हमको जब ये बात दिखाई पड़ गई है कि हमको कोई भी भोग प्राप्त हो, हमको एक क्षण का आनंद होता है, फिर अंधेरी रात, आई एम नॉट फॉर दैट काइंड ऑफ लाइफ। कामना की पूर्ति से कामना नहीं खत्म होती। वेस्ट में जो है बहुत ही धीमे धीमे, पहले बड़ा दमन था, वहीं पे क्रिश्चियनिटी आदि का दिस सिन, द फर्स्ट सिन ऑफ एडम एंड ईव, सेक्सुअल एनकाउंटर्स, तो दमन पूरे समाज में था। ये सिन है, ये दोष है, ये गलत है। ये गलत की बुद्धि से ही बचपन से पैदा होते हैं। और उसके उपरांत जो है धीमे धीमे एक रेवोल्यूशन आया, समाज में परिवर्तन आया। आज स्वच्छंद है, आज जिसको जो मर्जी करो। ऐसे लोग, क्या आप सोचते हैं संतुष्ट हो गए? हमको वहां का खुलापना देख के यहां से शायद कुछ भिन्नता दिखाई पड़ती हो, अनेकों लोगों को वो सपना भी लगता है, लेकिन जरा निकट जाके देखो, इतने स्वच्छंद और खुले होने के उपरांत भी क्या किसी के अंदर भी आज एक पूर्णता की सुगंध है? बस कामनाओं का रूप चेंज होता है। एक इस तरह से कामना पूरी कर, नो नो दैट इज नॉट द राइट वे, मे बी दिस इज द वे एंड दैट इज द वे, और इस तरीके से लगे हुए ये मोह नहीं त्यागेंगे कि शायद कामना से ही हमारे अंदर संतुष्टि नहीं होती है। दैट इज द प्रोपोजिशन है। विचार करके छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ना। दिस इज जस्ट अ प्रोपोजिशन कि आप विचार करिए खुले मन से कि अनेकों कामनाओं से आदमी की पूर्णता, आनंद की प्राप्ति, स्थायी आनंद। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट विच इज अ परमानेंट फुलफिलमेंट। स्वस्थता हो जाए, दैट इज आवर एस्पिरेशन, दैट्स आवर ड्रीम। दवाई खाने से पूर्णता, स्वस्थता नहीं हो, तुम स्वस्थ हो जाओ परमानेंटली।
तो कामना की पूर्ति इज जस्ट लाइक टेकिंग मेडिसिन्स। केवल दवाई खा के पूर्णता हो, देन यू आर स्टिल नॉट हेल्दी। अब आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, तब आप हेल्दी हैं, तो आप सही में हेल्दी है। कामना की पूर्ति तो बेचैनी ला रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि कामना को किसी तरीके से दबाना चाहते हैं। एक प्रवृत्ति का मार्ग है तो दूसरा निवृत्ति का पथ होता है। कामना को रोकते हैं। कामना जहां आती है तो फिर अपने मन को जो है वो किसी दूसरी दिशा में मोड़ते हैं, उसको दबा देते हैं। कहीं कोई जो है वह धर्म कर्म में ध्यान मोड़ता है। अनेकों ट्रेडिशन है, बोलते हैं जहां कामना हो तो भगवान का नाम लेने लगा, बड़ी जल्दी से, तेजी से, खूब ऊंचे ऊंचे, खत्म हो जाएगा। तो एस्केप करते हैं, निवृत्ति करते हैं। कामना तो वो भी बेचैनी को देख रहे हैं, कामना बेचैनी लाती है, लेकिन उनके अंदर हैंडल करने का तरीका यह है कि हम बस उससे अपनी आंख चुराएंगे। हम शायद महत्व दे देते हैं, इसीलिए वो पीछे लगी रहती है। जैसे अनेकों लोगों को किसी को मुस्कुरा दो तो वो पीछे लगा रहेगा आपके। उसी प्रकार से हम किसी को महत्व दे देते हैं, इसीलिए पीछे हमारी चीज लगी हुई है। अब हम ध्यान ही नहीं देंगे, हम कहीं और ध्यान देंगे, किसी और की कोर्टिंग करेंगे, भगवान की डेटिंग एंड कोर्टिंग चालू करते हैं, तो वहां रिश्ता स्थापित हो जाएगा और हम इस तरह ध्यान ही नहीं देंगे। कामना है मन के अंदर, बीज है, बट दे आर जस्ट एस्केपिंग टू सम अदर थिंग। दैट इज ऑल्सो नॉट द वे। हमको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कामना से एस्केप करिए, इसको दबाइए, इसका दमन करिए। नहीं, कामना की पूर्ति कामना की समाप्ति का तरीका है। नहीं कामना को दबाना, कहीं और ध्यान ले जाना। किसी व्यक्ति के अंदर आप मत उम्मीद करना कि वो जड़ खत्म हो गई है। थोड़ी देर के लिए ध्यान दे देगा, लेकिन जहां मौका पड़ता है फिर से वो सर उठा देगा, क्योंकि कामना इज बेसिकली एग्जिस्टिंग। केवल थोड़ी देर किसी परिस्थिति से निवृत्त कर लेना। हम जा रहे हैं कहीं पे, सुंदरता देख लेंगे, अरे बड़ी फंस जाएंगे, फिसल जाएंगे उसमें। इसीलिए हम लोग महिलाओं को बुर्का नहीं पहनाते। यहां पे वो ट्रेडिशन नहीं है। हम खुद एक विवेकी स्वस्थ दृष्टि से युक्त होने की प्रार्थना करते हैं। यही हमारी साधना होती है। कोई कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो, हम एक स्वस्थ दृष्टि से देखने की कोशिश करें। दैट इज माय डेफिनेशन अबाउट अ हेल्दी लाइफ। इसीलिए निवृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो प्रवृत्ति भी नहीं कर रहे हैं, निवृत्ति भी नहीं कर रहे हैं, कहीं कामना की पूर्ति भी नहीं कर रहे हैं, कामना से भाग भी नहीं रहे। फिर क्या करें? ये क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति के अलावा कोई और भी तरीका होता है क्या? या हम कर सकते हैं पूरा या नहीं कर सकते हैं पूरा? बोलते हैं दोनों को देख लो। पूरी कर लोगे तो भी नहीं खत्म होने वाली, और केवल कामनाओं को दबाओगे, एस्केप करोगे तो भी कामना से मुक्त नहीं होगे। वो तो मौका पड़ेगा जहां थोड़ा वातावरण मिला, जहां थोड़ी फ्रीडम मिली, जहां थोड़ा सा अनुकूलता मिली, वो सब चीजें आंधी तूफान की तरह हमारे सामने आ जाएंगी। दैट इज अ ट्रुथ ऑफ लाइफ। You have not handled karma, you have escaped from the problem. और escape जिससे आप करेंगे वो आपसे तेजी से भाग के आपको पकड़ लेगा। What is the way out? यहां पे हमारे शास्त्र हमको, वेदांत शास्त्र वो बताते हैं, नहीं कामना की पूर्ति, नहीं कामना से निवृत्ति, दोनों कर्तृ प्रधान चेष्टाएं हैं। कर्ता के द्वारा या पूरा करा जा रहा है या नहीं पूरा करा जा रहा है। देयर इज थर्ड वे, एंड द थर्ड वे इज दैट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमको जिस समय हम कामना की पूर्ति करने के लिए जाते हैं तो हमारी बुद्धि में कोई मोह होता है। दैट इज व्हाट आई इंडिकेटेड अर्लियर।
हर कामना एक मोहित बुद्धि का प्रोपोजिशन होता है, अपने आप नहीं उठाती है ये। आपके मन के अंदर कोई भ्रामक निश्चय होते हैं। कामना एक भ्रामक निश्चय की एक लक्षणा है, एक सिम्टम है। तो ये अपने आप नहीं आती है। और जब तक हमारे अंदर वो निराधार निश्चय बना रहता है, हमको कामना करनी पड़ेगी। अगर हमारे मन के अंदर निश्चय है कि हम जो भी हैं अपूर्ण हैं, और जो बाहर का विषय भोग विलास जो है, धन दौलत, दैट इज गोइंग टू रियली ब्रिंग अबाउट फुलफिलमेंट इन माई लाइफ, ये निश्चय हो गया आपके, ये बुद्धि में निश्चय है। यू आर इम्प्रेस्ड बाय ऑल दैट। आप इंक्विजिटिव है उन चीजों से, प्रभावित है उन चीजों से, और अकल से नहीं प्रभावित है। दैट इज जस्ट आपका परिवेश, आपकी एजुकेशन, आपका अपब्रिंगिंग, जिस दुनिया में पले बड़े हो वहां पे सभी इस प्रकार से कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इनोसेंटली गेट इम्प्रेस्ड बाय थिंग्स आउटसाइड। बट द फाइनल थिंग इज, हमारी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है। मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है। मन में जो भी इच्छा होती है उसका बीज बुद्धि में होता है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में हमको बताते हैं कि मनोमय कोश की आत्मा विज्ञानमय कोश होती है। अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय। जो भी मन के अंदर इच्छाएं होती हैं, उसका सोर्स, उसका हेतु, उसका रीजन, उसका सोर्स हमारे इंटेलेक्ट होती है। जो आदमी कामना की पूर्ति करके शांत कर रहा है, उसने इंटेलेक्ट को नहीं छुआ है। उसने अपने वो निराधार कन्विक्शंस को क्वेश्चन नहीं करा है। और जो आदमी केवल कामना को दबा रहा है, प्राणायाम कर लेंगे, भावना में लीन हो जाएंगे, भगवान का नाम भजन में लीन हो जाएंगे और बड़ा आनंद होगा, कोई कामना नहीं, कोई चिंता नहीं। दैट्स नेवर अ परमानेंट सोल्यूशन। मन को थोड़ी देर सुंदर बनाता है, शांत बनाता है, लेकिन जड़ नहीं खत्म हुई है। तो इंटेलेक्ट में हमको जाना पड़ता है। काम्ये मति ही त्यज्यताम, ये जो त्याग की बात है, ये उसके जड़ में जाने की प्रेरणा है। विचार करिए, कामना क्यों आ रही है? व्हाट इज डिजायर? व्हाट इज ऑल दीज काम्य कर्म? हमारे अंदर जो नोशंस हैं, लेट अस गो इनटू दैट। कर्म से मुक्ति नहीं होती है। आप ये प्रवृत्ति कर लेंगे, निवृत्ति कर लेंगे, दैट इज नॉट द वे टू फ्रीडम। नॉलेज इज द वे टू फ्रीडम। ज्ञानात एव तु कैवल्यम, ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही। बगैर ठीक समझ के मुक्ति नहीं होती। यू नेवर बी फ्री। डर डर के जियोगे, तो भागते जियोगे, कहीं छुप के जिएंगे हम। कोई हमको मना ना कर दे, कोई हमको देख नहीं ले, और इस प्रकार के, जैसे कहते हैं ना, कौवे जैसा जीवन होता है, डरा डरा जीवन। क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कोई भी बुद्धिमान विद्वान लोगों का अनुमोदन नहीं प्राप्त होगा। एंड आई वांट टू लिव दैट वे, स्वच्छंद होके जीना चाहिए। तो नोबडी इज ब्रिंगिंग इंटेलेक्ट इनटू कंसिडरेशन। कामना की पूर्ति आप टेम्परेरली किसी थोड़ी बहुत चीजों की जो आवश्यक है आप करिए, वो भी प्रसाद भगवान की पूजा बना के करिए। कीपिंग योर गोल्स हाई, great goals, inspiring goals, and take these things just as the प्रारंभ की व्यवस्थाएं हैं। खाना पीना रहना केवल व्यवस्थाएं, that is not the goal। ये तो हमारा जो है वह बेस कैंप है, और अभी तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है हमको। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बेस कैंप का हम प्रफुल्लता नहीं रह रहे हैं। बड़े इसी में बड़े नाचने लगे, देखो बेस कैंप तो बना लिया हमने। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी तो लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना बहुत दूर है। सो फुलफिल सर्टेन बेसिक डिजायर्स, अपना बेस कैंप बनाइए।
किसी महान चीज की तरफ ध्यान भी ले जाइए, नॉट फॉर एस्केप। हम इसलिए नहीं कि एस्केप की प्रेरणा से इन चीजों से भाग जा रहे हैं। अब अनेकों लोगों को बोलते नाम जपा करो, भगवान का नाम जपने से कम थोड़ी देर तुम्हारे मन के अंदर विकार तो नहीं आएंगे भैया। अब विकार से भागने के लिए नाम नहीं जपा जाता है, नाम जपा जाता है उनसे धीमे धीमे प्रेम बढ़ाने के लिए, तो वो सही है, नो प्रॉब्लम। सत्य के प्रति अनुराग हो, प्रेरणा हो, ऑल दैट इज वेरी गुड। और फाइनली ये जो कामना होती है, इसके पीछे जो प्रेरक हैं, जो अवधारणा है, जो नोशंस हैं, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट। दैट इज द वे ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। बुद्धिमानों का तरीका होता है, एंड दैट इज द वे ऑफ वेदांत। वेदांत हमको इन्वेस्टिगेट करता है। बोलते हैं किसको कामना बोलते हैं? कामना बोलते हैं किसी विषय के बारे में शोभनत्व अध्यास। हम किसी जड़ विषय को हम काम्य वस्तु बना देते हैं, ये कुछ बुद्धि में होता है। एंड सडनली एक जड़ सामान्य वस्तु हमारे लिए बड़ी आकर्षक विषय बन गई है, काम्य वस्तु बन गई। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस इन योर इंटेलेक्ट? दैट इज द प्लेस टू हैंडल द कामनाएं। तो विचार करो, गहराई से विचार करो, इसका दोष देखो। जो भी कामनाएं होती हैं, कामना को एक मोहित बुद्धि का, नासमझ बुद्धि का प्रोपोजिशन देखो। और इसीलिए अपने जीवन को इसके भरोसे मत छोड़ो। जीवन बहुत महान और सुंदर है, मूर्खता से जीने का पथ मत पकड़ो। लीड द लाइफ ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, वैलिड नॉलेज। जीवन बार बार थोड़ी मिलता है, तो ऐसे जीवन जियो जहां विचार करके कामना आएगी। सोचो क्या सही में इससे पूर्ति होगी? होती है तो दिलो जान से लगते हैं उसमें, नो प्रॉब्लम। पर लेट अस इंक्वायर। हमको जो है बाहर पानी दिखाई पड़ा रेगिस्तान में, पानी दिखा तो क्या भागने लगे? क्या सही में पानी है? क्या जो पानी के पास गया पूरा उसकी हुई है पूर्ति? अगर हुई है तो भले हमको अकेले चलना पड़ेगा, हम जरूर चलेंगे। नहीं हुई है तो पूरी दुनिया भी जा रही है तो हम नहीं जाएंगे वहां पे। इसीलिए खूब विचार करके खुद डिस्कवर करो कि कामनाएं ये नासमझी के प्रोपोजिशंस होते हैं। हम जबरदस्ती किसी को सिर आंखों पे बैठा रहे हैं। हमको डरना किसी से नहीं है, हमको चिंता नहीं करनी है। जीवन के समस्त कार्यकलापों का कोई ना कोई रोल होता है। जिस समय हम किसी भोग को भी सब कुछ समझ के नहीं जीते हैं, देन नो प्रॉब्लम, वो हमको पकड़ेगा भी नहीं। हमारा लक्ष्य जिस समय महान चीज के ऊपर होता है तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, किसी से राग द्वेष नहीं होता है। यह हमको बताया जा रहा है। हमारे अंदर जो मति है किसी विषय को बड़ा बना देने की, सिर आंखों पे बैठा देने की, सत्य की अवमानना हो गई, गौण हो गया, डिमोशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया। इन्फ्लेट तो कर रही है हमारी बाहर की मतियां। तो ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि में क्या ना समझी है दैट यू हैव कम टू सच अ पास? प्लीज इंक्वायर इनटू दैट। काम्ये मतिस्त्यज्यता, भागना नहीं इनसे, दबाना नहीं। कामना जब भी सर उठाती है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू इंक्वायर इनटू द डिजायर्स। तो इसीलिए टेम्परेरी आज तो बड़ी शांति मिली। डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय सच थिंग्स। जब भी कामना उठती है, देखिए जब हम एक डॉक्टर के पास, हमको कुछ समय पहले कुछ एलर्जी हो गई तो गए, बोलते अभी तो है ही नहीं। मैं बोला हाँ डॉक्टर साहब अभी नहीं है। अब कई बार होता है डॉक्टर के पास जाओ तो सिम्टम थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाओ तो उस समय प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई पड़ता। वो भी डॉक्टर के पास गए,
बोलते हैं स्वामी जी, जब सिम्टम आए तब हमारे पास आइए, दैट इज द टाइम टू रियली इन्वेस्टिगेट, वील नो द सीक्रेट ऑफ दैट। यही हमारे शास्त्र कह रहे, जब कामना आए दैट इज द अपॉर्चुनिटी, डोंट ट्राई टू एस्केप दैट, इंक्वायर करो, हर उसके पहलू विचार करो, एंड इफ पॉसिबल आप अपनी बुद्धि के अंदर वो कंडीशनिंग्स के ऊपर भी विचार करिए, उदाहरणाओं पे विचार करिए, दैट विच इज ड्राइविंग यू इनटू दिस, ड्राइविंग यू क्रेजी टू, ड्राइविंग यू मैड एट दीज थिंग्स, प्लीज इंक्वायर इनटू दैट। मति को त्यागना है, विषय को नहीं त्यागना है, इसी दुनिया में जीना है, कमल की फूल की तरह जीना है, कोई दीनता से नहीं जीना है हमको, यहां पे कोई हाथ फैला के नहीं जीना है, कोई चीजों को पकड़ के नहीं जीना है, पूर्णता से जीना है। अगर ये जिनका सपना है उनको अपनी कामनाओं को इंटेलिजेंटली हैंडल करना चाहिए। तो यहां पर हम लोगों को बताते हैं कि एक कामनाएं होती हैं जो आपको बड़ा बनाती है, एक कामनाएं होती हैं जो छोटा बनाती है। तो इसका विवेक रखिए। हम लोग इसी को जो है अपने परंपरा में बोलते हैं कि एक पुण्यात्मक कामनाएं होती है, एक पुण्यात्मा की कामनाएं होती है और एक पापात्मा की कामना होती है। ये अगले सूत्र का विषय है कि जहां पे हमको बताते हैं कि देखो जो पापात्मक कामनाएं हैं उनसे मुक्त रहो, अच्छी कामना को एंटरटेन करो जो तुमको बड़प्पन से युक्त करे, स्वस्थ करे, मुक्त करे। मुक्ति की बड़ी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, सच्ची मुक्ति, स्वच्छंदता वाली मुक्ति नहीं, जो मन मर्जी है करने वाली मुक्ति नहीं, वो बेवकूफों की मुक्ति होती है। दमन से युक्त लोगों की मुक्ति होती है। अभी तक दमन था, अभी मौका पड़ा स्वच्छंद हो गए, उनकी मुक्ति होती है। वी आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन सच ए लाइफ। हम बुद्धिमत्ता से मुक्त होंगे, विचार से मुक्त होंगे, ज्ञान से मुक्त होंगे। तो ज्ञान से काम्ये मति ही त्यज्यताम। त्यज्यताम तो वर्ड है, हमको त्यागना है, छोड़ना है, बट not physically suppressing or fulfilling, प्रवृत्ति या निवृत्ति, पूरा कर देना या न पूरा करना, no, that is never the way, but intelligently discovering the fallacy of all the desires। जहां आपको दिख गया कि ये चीज, यहां शहद की बोतल सोच रहे थे वो जहर था, कौन कामना करेगा उसे? You have discovered something plus, something more about the thing, और अपने आप कामना खत्म हो जाती। इस प्रकार से काम्ये मति ही त्यज्यता। इस तरीके से ये चौथे सूत्र का हम लोगों की विवेचना इसके साथ समाप्त होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।